ये क्या? फिर से चौंक गए। पाकिस्तानी गोरे रंग के जुनून में मुब्तला हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। अगर आप हमारे इश्तिहारात, टीवी सितारों या आम मीडिया को देखें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी का राज गोरा नज़र आने में ही है। साफ शफाफ रंगत का हुसूल पाकिस्तानी सकाफत का एक अहम जुज़ बन चुका है। जहां लड़कियों को धूप में जाने से मना किया जाता है, वहीं वालिदैन अपने बच्चों के पैदा होते साथ ही उनकी रंगत संवारने के लिए मुख्तलिफ टोटकों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ताकि रिश्ता कराने वाली आंटियां आए दिन लड़कियों को उनकी सांवली या गंदमी रंगत की बुनियाद पर मुस्तरद ना करती रहें। गोरी रंगत को ये सबकत देना कलरिज्म कहलाता है, जिसका मतलब गहरी रंगत के हामिल अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद नस्ल परस्ती की एक आम शक्ल है। तो बर्रे सगीर में कलरिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? आम राय के बरक्स इसका आगाज जनूबी एशिया के नौ आबादियाती दौर से पहले ही हो गया था। तालीमी माहिरीन ने इसकी जड़ें हिंदू जात पात के निज़ाम की जानिब मंसूब की हैं। ऊंची जात वाले जैसे कि ब्राह्मण आम तौर पर साफ रंगत के हामिल होते थे, क्योंकि वो ज्यादातर चार दीवारी में ही रहते थे, जबकि निचली जात वाले जैसे कि शूदर धूप में काम करते थे, इसलिए उनकी रंगत गहरी होती थी। इसके बाद से साफ रंगत माल, मर्तबा और मरात के साथ मुंसलिक होने लगी। इस तबकाती सोच को मजीद तकवीत तब मिली जब गोरी रंगत के हामिल बरतानवी राज ने बरे सगीर की नौ आबादियाती की। कलरिज्म के नफ्सियाती असरात हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं। I just don't like the way brown looks, because the way brown looks really nasty for some reason, but I don't know what reason. That's all. कलरिज्म के बायस गहरी रंगत वाले लोग खुद से नफरत करने लगते हैं, और ये खुद से नफरत ही है जिसका फायदा रंग गोरा करने वाली सनत उठाती है। हकीकत तो ये है कि सन 2017 में आलमी सतह पर रंग गोरा करने वाली सनत की मालियत 17.9 अरब डॉलर थी, और कहा जा रहा है कि आइंदा दिहाई में इसकी कदर में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। पाकिस्तान में मर्द और खवातीन दोनों के दरमियान रंग गोरा करने वाली क्रीम्स, ब्लीच और इंजेक्शंस का इस्तेमाल आम है। दरअसल ये इतना आम है कि आपको पता भी नहीं होगा, और आपकी सनस्क्रीन या फेस वॉश में पहले से ही रंग गोरा करने वाला कोई एजेंट शामिल होगा। मजीद ये कि बहुत से ब्यूटी सैलून्स और बार्बर शॉप अपने ग्राहकों को बताए बगैर स्किन ट्रीटमेंट्स में ब्लीच शामिल कर देते हैं। स्किन पॉलिशिंग, द न्यू फैशन। सो इनिशियली 80s में स्किन ब्लीच, और अब skin polishing. They've changed the name. How sad it is. It's the same thing. The worst part is this, कि पहले फिर भी बता देते थे कस्टमर को कि हम स्किन ब्लीच कर रहे हैं, and now they go for a general facial and in the mask they add skin polish. हत्ता के मारूफ कंपनीज की बनाई हुई फेयरनेस क्रीम्स भी आपके लिए खतरनाक हैं। तकरीबन कोई 15 से 20 पेशेंट्स जो है डेली की ओपीडी होती है जो फेयरनेस क्रीम की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास आती हैं। The main side effects of lightening or whitening creams are several. You know, for example, it can do epidermal thinning. It can thin out your epidermal cells, and then your skin can become very sensitive, and then in the long run it can give you pigmentation, and it can become itchy, swelling, can go darker, can go lighter, hypopigmentation. इसके बहुत ज़्यादा side effects हैं whitening creams के. And then another ingredient I must tell you, इसमें 3 ingredients होते हैं: hydroquinone, steroid, and जो सबसे ज़्यादा dangerous है वो mercury. So the liquid mercury is extremely, it's got lots of side effects. So what it does basically, it can damage your nerves, your brain activity, your liver, your kidneys, because the absorption power is, and also anyone in contact with your skin, for example your child or your friend or relative coming closer to you, they can also get mercury poisoning. तो क्या फेयर एंड लवली के जुनून को रोकने का कोई तरीका है? हाल ही में बड़े सगीर में कलरिज्म के खिलाफ मुख्तलिफ तहरीकों का आगाज हुआ। कुछ पाकिस्तानी भी उसमें शामिल हो रहे हैं और लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि अपनी जल्द की कुदरती रंगत को पसंद करें।
आय हाय ये तो काली. So everybody who thought that I am ugly just because I'm dark, this is the answer to that. लेकिन खुद को इस गोरा कॉम्प्लेक्स, नस्ल परस्त और तबकाती दकियानूसियत से निकालने में अभी वक्त लगेगा. मेरी खूबसूरत जल्द और निखरी रंगत. इस दौरान हम हुकूमत से कम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो कॉस्मेटिक्स पर इतने कवायद जरूर लागू करे कि गोरा रंग करने वाली क्रीम्स के नुकसानदेह असरात से उसके सारिफीन महफूज रह सकें. Everything good was white, everything bad was black. For an example, Miss America we see white, Miss Universe we see white, Miss World we see white, even Tarzan in the jungles of Africa we see a white man ruling Africa.